लेबल किस चीज का है? क्या पता ये लेबल मुझे नवाज की बेगुनाही तक ले जाए और असली मुजरिम का पता चल जाए या कोई सबूत मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, मनसुंदर की कहानी ने ऐसा खतरनाक मोड़ लिया है कि हर रिश्ता कटघरे में खड़ा है और हर चेहरा शक के घेरे में। शीतल की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है, लेकिन असली तूफान तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि इस बार दांव पर है नाहर की जिंदगी और रूही का सुहाग। एपिसोड की शुरुआत होती है मातम भरे माहौल से। घर में सन्नाटा है, आंखों में आंसू हैं और दिलों में डर। तभी दरवाजे पर पुलिस की दस्तक होती है। इंस्पेक्टर की आवाज गूंजती है, नाहर, आपको शीतल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनते ही जैसे वक्त थम जाता है। जो नाहर हमेशा दूसरों की ढाल बनकर खड़ा रहा, आज खुद कानून के शिकंजे में जकड़ा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या नाहर सच में कातिल है या फिर उसे बड़ी चाल के तहत फंसाया गया है? उस रात की सच्चाई हर किसी को बेचैन कर रही है। शीतल अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। डॉक्टरों का कहना था कि उसे होश आ सकता है और वह कुछ बड़ा खुलासा कर सकती है, लेकिन ठीक उसी वक्त उसके कमरे में भयानक आग लग जाती है। लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। अस्पताल प्रशासन इसे हादसा बता रहा है, लेकिन पुलिस के पास एक बड़ा सबूत है। आग लगने से पहले नाहर अस्पताल में मौजूद था। नाहर का कहना है कि उसे स्पर्श का फोन आया था। स्पर्श ने कहा कि उसके हाथ में चोट है, वह गाड़ी नहीं चला सकता, इसलिए नाहर तुरंत अस्पताल पहुंचे। लेकिन जब पुलिस ने स्पर्श से पूछताछ की तो रूही को मिल चुका है सबूत। स्पर्श और दादी की सच्चाई आया सामने। जी हाँ दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि मनसुंदर में अब जो होने वाला है वो सिर्फ ट्विस्ट नहीं, पूरा गेम चेंजर है। इस बार कहानी में इमोशन से ज्यादा एक्शन है, आंसुओं से ज्यादा आग है और प्यार से ज्यादा बदला। सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज का अपडेट आपको आखिरी सेकंड तक बांधे रखेगा। शीतल की रहस्यमयी मौत ने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया है। घर में मातम है, लेकिन मातम से ज्यादा शक का साया है। उंगलियां सीधे नाहर पर उठी हैं। पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है, सबूत उसके खिलाफ दिख रहे हैं। परिवार के लोग भी अब दूरी बना रहे हैं। दुश्मनों के चेहरों पर छुपी मुस्कान साफ दिख रही है, जैसे उनका प्लान काम कर गया हो। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं कि असली चाल अभी चली जानी बाकी है, क्योंकि जब बात आती है अपने प्यार को बचाने की, तो रूही सिर्फ बहू नहीं, शेरनी बन जाती है। रूही को अंदर ही अंदर यकीन है कि नाहर बेगुनाह है। वो समझ चुकी है कि ये कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि गहरी साजिश है, और इस साजिश की जड़ तक पहुंचने के लिए उसे खुद मैदान में उतरना होगा। वो फैसला करती है कि सच अस्पताल की दीवारों के अंदर छुपा है, उसी कमरे में जहां शीतल ने आखिरी सांस ली थी। लेकिन अस्पताल में पुलिस की कड़ी निगरानी है, हर एंट्री दर्ज हो रही है। ऐसे में रूही एक ऐसा कदम उठाती है जो सबको हैरान कर देगा। अगले ही सीन में अस्पताल के गेट पर एक झुकी कमर वाली बुजुर्ग औरत दिखाई देती है। सफेद बाल, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों पर मोटा चश्मा, हाथ में लाठी। कोई सोच भी नहीं सकता कि ये रूही है। उसकी चाल धीमी है, आवाज कांपती हुई। वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन नर्स रोक देती है। अम्मा जी, यहाँ एंट्री बंद है। रूही मासूमियत से कहती है, बेटी, मेरी बहू यहाँ भर्ती थी, बस उसका कमरा देख लो। लेकिन नियम तो नियम है, उसे मना कर दिया जाता है। और तभी किस्मत खेल खेलती है। अचानक एक वार्ड से धुआं उठने लगता है। कुछ ही सेकंड में अफरा तफरी मच जाती है। आग लग गई की आवाजें गूंजती हैं। स्टाफ मरीजों को बाहर निकालने में लग जाता है। गार्ड इधर उधर भाग रहे हैं। उसी अफरा तफरी में वो झुकी हुई कमर सीधी हो जाती है और बूढ़ी औरत की जगह तेज कदमों से चलती रूही नजर आती है। वो सीधे उस सील किए गए कमरे की तरफ बढ़ती है। मौका बस कुछ मिनटों का है। वो तेजी से दरवाजा खोलती है और अंदर दाखिल हो जाती है। कमरा आधा जला हुआ है, फाइलें बिखरी पड़ी हैं, कुछ दस्तावेज राख में बदल चुके हैं। साफ दिख रहा है कि किसी ने सबूत मिटाने की कोशिश की है, लेकिन किस्मत हर बार गुनहगार का साथ नहीं देती। रूही की नजर जमीन पर पड़े आधे जले कागज पर टिकती है। उस पर सिर्फ कुछ अक्षर साफ दिख रहे हैं, स्प। उसका दिल जोर से धड़कता है। क्या ये स्पर्श की ओर इशारा है? क्या नाहर को फंसाने के पीछे वही है? उसी वक्त उसे एक टूटी हुई दवाई की शीशी मिलती है। लेबल आधा जला है, लेकिन केमिकल का नाम साफ पढ़ा जा सकता है। वही खतरनाक तत्व जिसका जिक्र पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ था। अब ये सिर्फ शक नहीं, एक मजबूत कड़ी है। बाहर से कदमों की आहट तेज होती जा रही है। रूही फौरन कागज और शीशी अपने दुपट्टे में छुपाती है। एक बार फिर वो बूढ़ी औरत का रूप लेती है और धीरे धीरे बाहर निकलती है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसे घूरता है, लेकिन वो कांपती आवाज में रास्ता पूछती है और बिना किसी को भनक लगे अस्पताल से बाहर आ जाती है। घर पहुंचकर जब वो आईने के सामने खड़ी होती है, तो धीरे धीरे अपना भेस उतारती है। विग हटती है, नकली झुर्रियां मिटती हैं और सामने आती है एक दृढ़ निश्चयी रूही। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, बदले की ज्वाला है। वो खुद से कहती है, अब सच छुपेगा नहीं। जिसने भी नाहर को फंसाया है, उसे मैं बेनकाब करके रहूंगी। अब कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में है। क्या स्पर्श सच में गुनहगार है? क्या अस्पताल की आग महज हादसा थी या सबूत मिटाने की चाल? और क्या रूही कोर्ट तक ये सच पहुंचा पाएगी? आने वाले एपिसोड्स में होगा असली धमाका।
रूही बनी बूढ़ी औरत, अस्पताल से मिला स्पर्श के खिलाफ सबूत। जी हाँ दोस्तों, सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि मन सुंदर में अब शुरू हो चुका है ऐसा तूफान जो हर रिश्ते, हर भरोसे और हर चेहरे को कटघरे में खड़ा कर देगा। आज का एपिसोड इमोशन नहीं, इमोशनल ब्लास्ट है। साजिश नहीं, साजिशों का जाल है। और इस बार खेला गया है ऐसा मास्टर स्ट्रोक कि दुश्मनों के होश उड़ने वाले हैं। शीतल की मौत के बाद पूरा घर बिखर चुका है। उंगलियां सीधा नाहर पर उठ चुकी हैं। पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, परिवार ने दूरी बना ली और दुश्मनों ने राहत की सांस ले ली। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस कहानी की असली खिलाड़ी अभी मैदान में उतरी ही नहीं है। क्योंकि जब बात प्यार और सच की हो तो रूही किसी से कम नहीं। रूही ने ठान लिया, नाहर को बचाना है, चाहे इसके लिए मुझे दुनिया से लड़ना पड़े। और बस यहीं से शुरू होता है उसका सबसे खतरनाक मिशन। वो पहुंचती है उसी अस्पताल में जहां शीतल ने आखिरी सांस ली थी। लेकिन इस बार रूही नहीं, एक कांपती हुई बूढ़ी औरत अस्पताल के दरवाजे से अंदर जाती है। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों पर मोटा चश्मा, सफेद बाल, हाथ में लाठी। पहचान पाना नामुमकिन। अस्पताल में सन्नाटा है, लेकिन हवा में डर तैर रहा है। पुलिस की नजर हर किसी पर है। शीतल का कमरा सील है। तभी एक नर्स उसे रोकती है। अम्मा जी, यहाँ जाना मना है। रूही कांपती आवाज में कहती है, बेटी, मेरी बहू यहाँ थी, आखिरी बार उसका कमरा देख लूं। लेकिन नर्स सख्त है, एंट्री मना। और तभी किस्मत करवट लेती है। अचानक एक वार्ड से धुआं उठता है। आग, आग की चीखें गूंजती हैं। भगदड़ मच जाती है। हर कोई जान बचाने में लगा है। और इसी अफरा तफरी में बूढ़ी औरत की झुकी कमर सीधी हो जाती है, चाल तेज हो जाती है और रूही पहुंच जाती है सीधे उस सील लगे कमरे के सामने। वो बिजली की तेजी से सील हटाती है और अंदर दाखिल हो जाती है। कमरा आधा जला हुआ है। फाइलें राख बन चुकी हैं, लेकिन राख में भी चिंगारी बची है। और वही चिंगारी अब सच्चाई को जलाकर सामने लाएगी। जमीन पर पड़े आधे जले कागज पर उसकी नजर टिक जाती है। उस पर लिखा है स्पर्श। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। क्या ये स्पर्श है? अब तक जो शक नाहर पर था वो अचानक घूमकर स्पर्श पर टिक जाता है। क्या असली खिलाड़ी वही है? क्या उसने ही नाहर को फंसाने के लिए ये पूरा जाल बुना? तभी रूही को कोने में एक छोटी सी शीशी मिलती है। लेबल आधा जला, लेकिन नाम साफ। वही केमिकल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र हुआ था। अब ये कोई हादसा नहीं, ये प्लान्ड मर्डर है। बाहर कदमों की आवाज पास आ रही है। रूही फौरन सबूत अपने दुपट्टे में छुपाती है और फिर से बूढ़ी औरत बनकर बाहर निकलती है। एक गार्ड उसे शक की नजर से देखता है, लेकिन वो मासूमियत से कहती है, बेटा, मुझे बाहर का रास्ता बता दे। और वो वहां से निकल जाती है। लेकिन इस बार उसके हाथ में है पूरा खेल पलट देने वाला सबूत। अब सवाल ये है, अस्पताल में लगी आग क्या महज इत्तेफाक थी या फिर किसी ने जानबूझकर सबूत मिटाने की कोशिश की? अगर सच में स्पर्श की तरफ इशारा है तो क्या वो अकेला है या उसके पीछे कोई और बड़ा दिमाग काम कर रहा है? एपिसोड का क्लाइमैक्स रोंगटे खड़े कर देता है। रूही घर पहुंचती है, आईने के सामने खड़ी होती है और धीरे धीरे अपना भेष उतारती है। झुर्रियां मिटती हैं, विग गिरती है और सामने आती है एक शेरनी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। वो दांत भींचकर कहती है, अब वार मैं करूंगी, और सीधा दिल पर। दोस्तों, कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। नाहर की बेगुनाही की उम्मीद जगी है, लेकिन दुश्मन भी चुप नहीं बैठेंगे।